आज है 26 जुलाई 2026 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी स्कॉलरशिप 2026-27 का शेड्यूल जारी। 11 अगस्त से शुरू होंगे आवेदन। उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रवृत्ति योजना 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन और सत्यापन का शेड्यूल जारी कर दिया है। ये योजना कक्षा 9वीं 10 और 11वीं-12वीं के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए लागू होगी। छात्र छात्राएं 11 अगस्त से 25 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और आवेदन की हार्ड कॉपी भी निर्धारित समय में जमा करनी होगी। वहीं आवेदन का अंतिम प्रिंट 30 सितंबर तक निकाला जा सकेगा। हाथरस में मुक्त विश्वविद्यालय के नए सत्र के आवेदन शुरू। 64 कोर्स में मिलेगा प्रवेश। हाथरस के सेठ पीसी बागला स्नातकोत्तर महाविद्यालय स्थित उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्र पर नए शैक्षणिक सत्र के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बार छात्रों के लिए एमए होम साइंस और कंप्यूटर साइंस जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रम जोड़े गए हैं। अध्ययन केंद्र को कुल 64 स्नातक, परास्नातक, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कार्यक्रम संचालित करने की अनुमति मिली है। दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से छात्र अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ाई कर बेहतर करियर की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। यूपी में अगले 3 महीनों में लगेगी 550 नई इंडस्ट्रियल यूनिट। युवाओं को मिलेगा बड़ा रोजगार। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई गति मिलने जा रही है। अगले 3 महीने में राज्य के विभिन्न शहरों में 550 नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की जाएगी। इनमें 500 करोड़ की लागत वाली 50 और 100 करोड़ की लागत वाली 500 इकाइयां शामिल हैं। करीब 6 लाख करोड़ के निवेश वाली इन परियोजनाओं से हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सरकार टेक्सटाइल और फुटवियर उद्योग को विशेष प्रोत्साहन दे रही है ताकि प्रदेश में रोजगार बढ़े और युवाओं का दूसरे राज्यों की ओर पलायन कम हो। यूपी के प्राइमरी शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, सभी को मिलेगा प्रोन्नत वेतनमान। उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। अब सभी पात्र शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान देने की तैयारी की जा रही है। अभी तक इसका लाभ केवल 20% शिक्षकों को ही मिल पाता था। स्कूली शिक्षा महानिदेशालय ने इस संबंध में प्रस्ताव बेसिक शिक्षा विभाग को भेज दिया और जल्द शासन की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। प्रस्ताव लागू होने पर हजारों शिक्षकों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी। प्रदूषण से लड़ाई में नई रणनीति, चीन जाएगा यूपी सरकार का प्रतिनिधि मंडल। उत्तर प्रदेश में वायु प्रदूषण से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए योगी सरकार नई पहल कर रही है। वन और पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल चीन का दौरा करेगा। ये दल औद्योगिक उत्सर्जन नियंत्रण, शहरी वायु गुणवत्ता प्रबंधन, सार्वजनिक परिवहन, धूल नियंत्रण, हरित विकास, स्वच्छ ऊर्जा और रियल टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग जैसी व्यवस्थाओं का अध्ययन करेगा। यूपी चुनाव 2027 का बदला एजेंडा, पेपर लीक और रोजगार पर तेज हुई सियासत। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में नया मोड़ देखने को मिल रहा है। अब 2027 विधानसभा चुनाव की चर्चा राम मंदिर जैसे पारंपरिक मुद्दों के साथ साथ पेपर लीक, नकल माफिया और रोजगार पर भी केंद्रित होती नजर आ रही है। विपक्ष इन मुद्दों को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा है, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नकल माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संदेश दे रहे हैं। अयोध्या दान चोरी केस की जांच अंतिम चरण में, सभी तथ्यों की दोबारा हो रही पड़ताल। अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी मामले की जांच अंतिम चरण में पहुंच गई। विशेष जांच दल यानी एसआईटी इसी हफ्ते अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप सकती है। रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले सभी साक्ष्यों, बयानों और तथ्यों की दोबारा जांच की जा रही है। एसआईटी पहले ही सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है। सूत्रों के अनुसार अंतिम रिपोर्ट में केवल सत्यापित तथ्यों को शामिल किया जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सियासत तेज, अखिलेश बोले युवाओं की बड़ी जीत। नीट पेपर लीक विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर के बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने खुशी जताई। प्रदर्शनकारियों ने इसे अपनी पहली बड़ी जीत बताया, लेकिन कहा कि उनकी अन्य मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा युवाओं की बड़ी जीत है और सरकार को यह फैसला पहले ही ले लेना चाहिए था। यूपी बोर्ड परीक्षा 2027 की तैयारी शुरू, परीक्षा केंद्रों के सत्यापन के लिए समिति गठित। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2027 को नकल विहीन और पारदर्शी बनाने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी। रॉबर्ट्सगंज तहसील के सभी विद्यालयों के भौतिक सत्यापन के लिए 3 सदस्यीय समितियों का गठन किया गया। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने समितियों को प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण कर भवन सुरक्षा, बिजली, पेयजल, शौचालय और अन्य आधारभूत सुविधाओं का सत्यापन करने के निर्देश दिए। प्रशासन ने कहा कि निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर परीक्षा केंद्रों का अंतिम चयन किया जाएगा।
योगी सरकार का बड़ा कदम, निवेश मित्र 3.0 से आसान होगा कारोबार और बढ़ेगा निवेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने कारोबार को और आसान बनाने के लिए निवेश मित्र 3.0 पोर्टल लॉन्च किया। सिंगापुर के गो बिजनेस मॉडल से प्रेरित ये नई व्यवस्था निवेशकों को तेज, पारदर्शी और ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराएगी। अब निवेश प्रस्ताव से लेकर उद्योग शुरू होने तक पूरी प्रक्रिया डिजिटल रूप से ट्रैक की जाएगी। स्मार्ट डैशबोर्ड के जरिए विभागों में लंबित आवेदनों, आपत्ति और स्वीकृति में देरी की निगरानी होगी, जिससे अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। यूपी चुनाव 2027 में उतरेगी चिराग पासवान की पार्टी, 403 सीटों पर लड़ने की तैयारी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। अब चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी यूपी के चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। पार्टी के सांसद अरुण भारती ने वाराणसी में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी प्रदेश के सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। दिल्ली एनसीआर जाने वालों के लिए अलर्ट, कांवड़ यात्रा के दौरान ट्रैफिक डायवर्जन लागू। कांवड़ यात्रा को देखते हुए पुलिस ने 7 अगस्त से 12 अगस्त तक दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के उत्तर प्रदेश वाले हिस्से को बंद रखने का निर्णय लिया है। यूपी गेट से मेरठ के काशी टोल प्लाजा तक एक्सप्रेसवे की सभी 6 लेन कार, बस और ट्रक के लिए बंद रहेंगी। हालांकि NH9 की समानांतर लेन यातायात के लिए खुली रहेगी। प्रशासन ने यात्रियों को पहले से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी। कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था लागू की जाएगी। यूपी में शिक्षकों के लिए हेल्थ कार्ड जैसी सुविधा, इलाज का खर्च होगा आसान। उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 26 जुलाई को आगरा से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा सुविधा योजना की शुरुआत करेंगे। इस योजना का लाभ प्रदेश के विश्वविद्यालयों, सहायता प्राप्त महाविद्यालयों और स्ववित्त पोषित संस्थानों में कार्यरत 1.28 लाख से अधिक शिक्षकों और उनके परिवारों को मिलेगा। पात्र शिक्षक सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में बिना नकद भुगतान के इलाज करा सकेंगे। जंतर मंतर से यूपी चुनाव की तैयारी, छात्रों के मुद्दे पर सपा ने शुरू किया बड़ा सियासी अभियान। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन ने उत्तर प्रदेश की सियासत में नया हलचल पैदा कर दी। समाजवादी पार्टी ने इस मौके को यूपी चुनाव अभियान की शुरुआत के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। पार्टी के बड़े नेताओं के प्रदर्शन में सक्रिय मौजूदगी ने छात्रों के मुद्दों को राजनीतिक मंच पर ला दिया। माना जा रहा है कि सपा युवाओं और छात्रों से जुड़े मुद्दों को केंद्र में रखकर आगामी चुनावी रणनीति तैयार कर रही है। यूपी की राजनीति में इस कदम के दूरगामी असर देखने को मिल सकते हैं। यूपी में कांवड़ यात्रा पर रहेगी हाईटेक नजर, ड्रोन, सीसीटीवी और पुलिस पेट्रोलिंग से होगी निगरानी। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा और सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि कांवड़ मार्गों पर ड्रोन, सीसीटीवी कैमरों और पुलिस पेट्रोलिंग के जरिए लगातार निगरानी रखी जाए। यात्रा मार्गों पर स्ट्रीट लाइट, स्वास्थ्य शिविर, स्वच्छता और यातायात व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। प्रशासन को आपदा प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। मानसून बना किसानों का साथी, यूपी में उड़द की बुआई में 75% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी। मानसून के दूसरे चरण की अच्छी बारिश ने उत्तर भारत के किसानों को बड़ी राहत दी। उत्तर प्रदेश में उड़द की बुआई पिछले साल के मुकाबले 75% बढ़ी है, जो देश में सबसे अधिक वृद्धि मानी जा रही है। वहीं कुल मिलाकर उत्तर भारत में उड़द का रकबा 8% है। अच्छी बारिश के चलते मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी किसानों ने बड़े पैमाने पर बुआई की। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे इस साल दलहन उत्पादन बढ़ेगा। साइबर ठगी पर योगी सरकार सख्त, हर विभाग में होंगे साइबर नोडल अफसर। उत्तर प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। मुख्य सचिव SP गोयल ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को साइबर ठगी करने वालों के खिलाफ तेज और प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। सरकार ने फैसला लिया कि अब हर सरकारी विभाग में साइबर जागरूकता के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। यह अधिकारी साइबर अपराध मुख्यालय के संपर्क में रहकर कर्मचारियों और आम नागरिकों तक जागरूकता सामग्री पहुंचाएगा। यूपी में बाढ़ राहत के लिए हाईटेक सिस्टम, सैटेलाइट से होगा नुकसान का आकलन। उत्तर प्रदेश सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को राहत राशि समय पर और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने के लिए नई तकनीक आधारित व्यवस्था शुरू की। अब राहत और आपदा प्रबंधन विभाग सैटेलाइट इमेजरी और भूलेख के जरिए सीधे प्रभावित क्षेत्रों का आकलन करेगा। इससे पारंपरिक सर्वे की लंबी प्रक्रिया पर निर्भरता कम होगी और नुकसान का सटीक मूल्यांकन तेजी से हो सकेगा। सरकार का उद्देश्य बाढ़ प्रभावित परिवारों तक मुआवजा बिना देरी के पहुंचाना और राहत वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और तकनीक संचालित बनाना है। अयोध्या मार्ग पर बड़ी सौगात, नए पुल से खत्म होगा जाम और हादसों का खतरा।
उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में 8.24 करोड़ की लागत से तैयार भीकरपुर नैयापुर पुल का लोकार्पण कर दिया गया। इस पुल के शुरू होने से दरियाबाद होते हुए अयोध्या जाने वाले मार्ग पर 6 जिलों की सीधी और सुगम कनेक्टिविटी मिल गई है। खाद्य और रसद राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने पुल का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि पुराने जर्जर पुल पर जाम और दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता था। आधुनिक तकनीक से बने नए पुल से अब लोगों और भारी वाहनों की आवाजाही अधिक सुरक्षित, तेज और सुविधाजनक होगी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद बीजेपी की अपील, छात्रों से आंदोलन खत्म करने का आग्रह। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद उत्तर प्रदेश बीजेपी ने छात्रों और युवाओं से आंदोलन समाप्त करने की अपील की। पार्टी का कहना है कि युवाओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए शिक्षा मंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया है, जिस पर अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेना है। बीजेपी ने कहा कि सरकार छात्रों के हितों के प्रति संवेदनशील है और अब आंदोलन खत्म कर सामान्य स्थिति बहाल करने में सहयोग करना चाहिए। सावन में शिव भक्तों को बड़ी सौगात, प्रयागराज से 3 ज्योतिर्लिंगों के लिए स्पेशल ट्रेन। सावन के पावन महीने में शिव भक्तों के लिए रेलवे ने बड़ी सौगात दी। प्रयागराज से बाबा वैद्यनाथ धाम, महाकालेश्वर, उज्जैन और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। इससे प्रयागराज और आसपास के जिलों के श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए सुविधाजनक रेल यात्रा मिलेगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम तक रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। इससे सावन में श्रद्धालुओं की यात्रा और अधिक आसान व सुगम होगी। सीएम योगी की 2 टूक चेतावनी, बोले नकल माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नकल माफियाओं के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि केंद्रीय कैबिनेट ने ऐसे अपराधियों के लिए 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान मंजूर किया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी बनाया जाएगा। मॉनसून होगा और सक्रिय, तेज बारिश आंधी के साथ आईएमडी की चेतावनी जारी। उत्तर प्रदेश में 27 जुलाई से मॉनसून एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने वाला है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश, तेज आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के कई इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई, जबकि कुछ जिलों में उमस बनी हुई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले कुछ दिनों में मॉनसून और सक्रिय होगा, जिससे कई स्थानों पर जोरदार बारिश की संभावना है। जागरूकता की कमी बनी बड़ी वजह, पूर्वांचल में बलिया सबसे आगे, सोनभद्र पिछड़ा। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में सोनभद्र की प्रगति उम्मीद से काफी कम रही। योजना शुरू होने के करीब 7 साल बाद भी जिले में केवल 6,995 श्रमिकों का ही पंजीकरण हो सका। अधिकारियों के अनुसार जागरूकता की कमी और जानकारी के अभाव से योजना का लाभ अधिक लोगों तक नहीं पहुंच पाया। पूर्वांचल में बलिया सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला जिला बना, जबकि भदोही सबसे पीछे है। जनता मंतर प्रदर्शन के बीच जुनैद के परिवार की हिरासत का दावा, सीजेपी ने यूपी पुलिस पर उठाए सवाल। जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के बीच मोहम्मद जुनैद को लेकर विवाद बढ़ गया। दावा किया जा रहा है कि यूपी पुलिस ने जुनैद के घर पर छापा मारा और उसके पिता व नाबालिग भाई को हिरासत में ले लिया। वहीं मेरठ में भी उसके परिवार के सदस्यों को हिरासत में लिए जाने की बात सामने आई। इन आरोपों के बाद सीजेपी ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए। संगठन का कहना है कि लोगों को खाना पीना उपलब्ध कराने वाले वॉलंटियर को परेशान किया जा रहा है। हालांकि पुलिस की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।